जब अर्जुन लंदन से लौटा तो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव माधवपुर की गलियों में जैसे एक तूफान आ गया, क्योंकि उसकी रॉयल लाइफस्टाइल, विदेशी चमक और राजकुमार जैसी पर्सनालिटी देखकर लोग दंग रह गए। उसका ऊंचा कद, साफ रंग, सलीकेदार पहनावा और हर बात में एक खास अंदाज था, जैसे किसी फिल्म का हीरो जमीन पर उतर आया हो। ये सब देखकर लोग कहते, अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा, अब उसमें विदेशों वाली बात आ गई है। यहां तक कि उसकी एक झलक पाने को लड़कियां छतों पर खड़ी रहने लगी, क्योंकि उसकी आंखों में जो गहराई थी वो लड़कियों के सीधे दिल को छू जाती थी। इसके साथ ही उसके चाल चलन में जो आत्मविश्वास था वो हर लड़कियों को उसका दीवाना बना देता था। इसलिए उसका रॉयल जिंदगी और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर गांव की कई खूबसूरत और समझदार लड़कियां उससे शादी करने के लिए तैयार हो गईं। यहां तक कि माँ बाप अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर उसके दरवाजे तक आने लगे। पर अर्जुन, वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी सबसे पुरानी दोस्त प्रिया को चुना। वो प्रिया जिसने 4 साल पहले अर्जुन के प्यार को ठुकराकर एक अमीर लड़के राहुल से शादी कर ली थी। लेकिन अब अर्जुन एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, इसलिए उसने प्रिया से शादी तो किया, लेकिन उसके दिल में इसके प्रति बदले की आग जल रही थी। इसी बदले की खातिर उसने प्रिया से शादी किया। शादी की पहली रात को अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे उसके मायके ले गया। फिर वहां उसने पैसों का एक गट्ठर प्रिया के मुंह पर फेंक दिया और गुस्से में बोला, तू एक वेश्या है। फिर उसने प्रिया को तरह तरह से जलील किया। फिर जब उसके अंदर की वो बदले की आग शांत हुई तो वो अपने घर वापस लौट गया। लेकिन लौटने से पहले प्रिया ने रोते रोते उसे एक कागज थमा दिया। फिर घर लौटकर जब अर्जुन ने वो कागज खोला तो उसका दिल टूट गया, क्योंकि वो कागज प्रिया की पहली शादी की पहली रात का था। उस रात की सजावट शाही वही थी। कमरे की दीवारों पर गुलाबी और सुनहरे रंगों की रोशनी थी, मोगरे और चमेली की मालाएं थीं और बीच में एक सजा हुआ बिस्तर था जिस पर गहरे सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी। उस पर प्रिया बैठी थी, थोड़ा डरी हुई, थोड़ा गुमसुम, नई नवेली दुल्हन की तरह। लेकिन उसका डर सिर्फ नई दुल्हन का नहीं था, बल्कि 4 साल पहले प्रिया ने राहुल से शादी की थी। तब उसने अपनी आंखों में सपने सजाई थी, लेकिन वो सपने ज्यादा दिन नहीं टिके, क्योंकि शादी के 6 माह बाद ही राहुल की मौत हो गई और प्रिया विधवा बन गई। तब उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी वहीं रुक गई। फिर गांव में उसकी बदकिस्मती की बातें होने लगी, लेकिन नसीब ने उसे फिर से एक मौका दिया। वो दोबारा दुल्हन बनी, वो भी एक ऐसे मर्द की जिसके लिए उसकी चाची सुमन ने कहा था, इस विधवा से कौन शादी करेगा। यहां तो माँ बाप की छाती पर मोर नाचने वाली कुंवारी लड़कियां अब भी बाकी हैं, तो ऐसे में भला कोई एक विधवा से शादी क्यों करेगा। लेकिन अर्जुन ने सबको चौंका दिया। उसने प्रिया को अपनी दुल्हन बनाया। प्रिया जो कभी उसी के मोहल्ले में रहती थी और उसकी दोस्त हुआ करती थी। हालांकि उसने अर्जुन के प्यार को ठुकरा कर उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी। और फिर उसने राहुल से, जो एक हीरा के व्यापारी था, उससे शादी की थी। खैर, राहुल की मौत के बाद अब प्रिया अर्जुन की पत्नी बन गई थी। तब ये सब याद करके प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन ने उससे सच्चा प्यार किया था। तभी तो उसने प्रिया की शादी होने के बावजूद किसी और से उसने शादी नहीं किया, जबकि कई खूबसूरत और कुंवारी लड़कियां उसका रास्ता देख रही थीं। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ प्रिया को चुना। ये देखकर रिश्तेदारों ने अपने मुंह में उंगलियां दबा लिया। कुछ को तो गुस्सा भी आया कि अर्जुन ने उनकी कुंवारी बेटियों को छोड़कर एक विधवा को मंगलसूत्र क्यों पहनाया। तब से प्रिया को गांव में लोग पति को खा जाने वाली और जादू टोना करने वाली कहने लगे, क्योंकि लोगों को लगता था कि उसने अर्जुन को कोई जादू का प्याला पिलाया है। तभी तो वो उसकी चाहत में पागल हो गया, क्योंकि अर्जुन की माँ भी उस पर गुस्सा थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अर्जुन उनकी सहेली की बेटी से शादी करे। लेकिन अर्जुन के फैसले ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शादी के बाद प्रिया उस रात अपने कमरे में अर्जुन का इंतजार कर रही थी। तब उसकी आंखों में अर्जुन के प्यार का नशा था और लाज से उसकी नजरें झुकी हुई थीं। अर्जुन का मर्दाना अंदाज,
उसकी सुदर्शन शख्सियत हर किसी को ठिठकने पर मजबूर कर देती थी। उसकी लंबी चौड़ी कदकाठी, 6 फुट से ज्यादा की ऊंचाई, मजबूत बदन और गेहुआ रंग, जैसे प्रकृति ने उसे बड़े आराम से तराशा हो। उसका खुला शर्ट जिससे उसकी मजबूत छाती झलकती थी, ये सब हर लड़कियों का दिल धड़का देता था। जब वो हवेली में राजकुमार की तरह चलता तो सारी नजरें उस पर टिक जाती थीं, क्योंकि उसका मर्दाना अंदाज ऐसा था कि हर लड़की का सपना बन जाए। वो प्यारा राजकुमार जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आए। लेकिन अब वो प्रिया का पति था। प्रिया पिछले 2 घंटे से अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए उसका मन बेकाबू हो रहा था। अगर मुमकिन होता तो वो खुद कमरे से निकलकर अर्जुन की बाहों में समा जाती, क्योंकि उसे इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वो हर पल गिन रही थी। लेकिन अर्जुन ऐसा सख्त आशिक था जो शायद उसे तड़पते देखकर मजा ले रहा था। लेकिन प्रिया ने मन में ठान लिया, आने दे उसे, मैं उसे दिखा दूंगी कि इंतजार की सजा क्या होती है। उसने ये सोचते हुए अगले पूरे 4 घंटे गुजार दिया। मगर प्रिया पिछले 4 घंटे से उसी तरह बिस्तर पर बैठी रही और अर्जुन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसकी चाहत थी कि जब अर्जुन कमरे में आए और उसका चेहरा देखे तो बस उसकी खूबसूरती में ही खो जाए। क्योंकि उस रात वो सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी कलाइयों पर गहरी मेहंदी रची हुई थी, जिस पर अर्जुन का नाम लिखा था, वो नाम जो अब उसकी पहचान बन चुका था। उसने अपनी उंगली पर चमकती अंगूठी को देखा, जो अर्जुन ने सगाई के वक्त अपने हाथों से पहनाया था। उस पल को याद करते ही उसका दिल एक अनजाने खुशी से भर गया। फिर उसे अर्जुन की वो मजबूत पकड़ याद आई और फिर वो लज्जा से दोहरी हो गई। फिर उसने उस अंगूठी पर उंगली फेरी और अर्जुन के स्पर्श को महसूस किया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अर्जुन उससे इतना प्यार करता होगा कि सारी दुनिया से लड़कर उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। लेकिन उसे याद था जब वो दोनों जवान थे, तब अर्जुन की नजरें हमेशा उस पर ही टिकी रहती थीं। वो नजरें इतनी गहरी होती थीं जैसे हक जताती हों। कई बार प्रिया उस नजर से डरकर रो पड़ती थी, लेकिन आज वही अर्जुन उसका नसीब बन गया था। इसीलिए अब उसकी नजरें बार बार बिना वजह दरवाजे की ओर उठ जा रही थीं, क्योंकि वो पल नजदीक आ रहा था और उसे यकीन था कि अर्जुन आएगा, दरवाजा खोलेगा और उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू होगा। इन्हीं सब विचारों से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन अर्जुन का नाम पुकार रही हो। तभी उसे याद आया कि शादी के बाद शाम को अर्जुन ने उसे एक अजीब सी हंसी के साथ देखा था। तब वो उस नजर को याद करके घबरा गई, क्योंकि वो नजर ऐसी थी जैसे एक पल में उसके दिल की दीवारों में खो गई हो। अब उस गहरी नजर ने उसे बेचैन कर दिया था और फिर उसने अनजाने में अपनी आंखें फेर ली। लेकिन उसके बाद पूरी शादी की दावत में वो अर्जुन की मौजूदगी को महसूस करती रही, क्योंकि अर्जुन का चुपके से उसे देखना, उसके करीब आने पर उसकी सांसों की आवाज, ये सब उसके दिल को बेकाबू कर रहा था। ये सब याद करते हुए उसने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया, जैसे खुद को शांत करने की वो कोशिश कर रही हो। तब उसके हाथ उसकी गोद में बार बार एक दूसरे से उलझ रहे थे। आंखें बंद थीं। तभी दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई तो प्रिया का दिल एक पल के लिए कांपने लगा। अर्जुन होगा, ये ख्याल आते ही उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। फिर दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया। तब प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज करीब आते ही उसके बदन में सिहरन सी दौड़ गई। अब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्यार की बेकाबू हालत उसके कंधों पर भारी पड़ रही थी। हालांकि वो अपने दिल को तसल्ली दे रही थी, क्योंकि वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देना चाहती थी। तब उसकी कान सिर्फ अर्जुन की सांसों की आवाज सुनने को बेताब थे, जैसे वो किसी प्यार भरे लफ्ज, किसी नरम स्पर्श का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी अर्जुन की आवाज जहर वाले तलवार की तरह गूंजी, आज राहुल की बहुत याद आ रही होगी है ना? जाहिर है वो तो करोड़पति था, मैं वैसी शानदार जिंदगी तो नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं वो पुराना गरीब अर्जुन नहीं रहा। करोड़पति नहीं, लेकिन लाखपति जरूर हूं। इसलिए तो तूने मेरा हाथ थामने में देर नहीं की, है ना? सचमुच प्रिया,
तू बहुत स्वार्थी है। इस पर प्रिया ने अविश्वास से नजरें उठाकर अर्जुन के चेहरे की ओर देखी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उस पल में उसे उस हंसी का मतलब समझ आ गया। तभी अर्जुन बोला, क्या देख रही है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तब उसकी आवाज में घृणा भरी थी। ये एहसास होते ही प्रिया का बदन एक झटके से कांप उठा, क्योंकि अर्जुन का ये रवैया देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने नजरें झुका ली थी। तभी अर्जुन फिर से बोला, तेरी ये लज्जा, ये नम आंखें कभी मेरे दिल पर वार करती थीं, लेकिन अब तू पैसों की पूजा करने वाली बन गई है, जो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। ये सुनते ही प्रिया का सांस जैसे अटक सी गई, क्योंकि अर्जुन का ठंडा चेहरा और उसके कड़वे शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। तभी वो धीरे से सीधी हुई और बिस्तर के किनारे पर पैर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि उसे अर्जुन से इस तरह की प्रतिक्रिया की जरा भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसे लगा जैसे वो कोई डरावना सपना देख रही हो और आंख खुलते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस, ये सपना नहीं, हकीकत थी। अर्जुन के शब्द जैसे तेजाब की बूंदें थी जो उसके दिल पर गिर रही थी। तब उसने अपनी उंगलियां से मुट्ठी में कस ली थी ताकि उसके हाथों की कंपी रुक जाए। तभी अर्जुन जैसे ही उसके करीब आया, प्रिया को उसकी खास खुशबू महसूस हुई। लेकिन आज वो खुशबू उसे अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि उसका दम घुट रहा था। तभी अर्जुन ठीक प्रिया के सामने आकर रुक गया। फिर उसने एक अजीब सवाल पूछा, जिससे प्रिया का पूरा बदन कांप उठा। वो बोला, बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तब अर्जुन से ये शब्द सुनकर प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। फिर भी उसने अपना सिर उठाया और देखा तो अर्जुन की आंखों में घृणा, नफरत और दर्द का मेल साफ दिख रहा था। वही आंखें जिनमें कभी प्यार की चमक हुआ करती थी। तभी अर्जुन ने फिर कहा, कितने पैसे चाहिए प्रिया? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, इसीलिए तो तुमने मुझे ठुकराया था ना, पैसों के लिए ही ना। तब अर्जुन की आवाज में जहर भरा हुआ था। तभी उसने जेब से नोटों का गट्ठर निकाला और प्रिया के मुंह पर फेंक दिया, जिससे नोटें प्रिया की साड़ी, बालों और गोद में बिखर गईं। अब प्रिया का दिल टूट चुका था, लेकिन वो पत्थर की तरह वहीं बैठी रही, जैसे उसकी जिंदगी एक पल के लिए थम सी गई हो। तभी अर्जुन की आवाज फिर से गूंजी, लो, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, अब तो खुश हो ना? इस पर प्रिया की आंखों से आंसू बेकाबू होकर उसके गालों पर बहने लगे। तब उसके हाथ भी कांप रहे थे। फिर भी उसने कांपते हाथों से अपनी साड़ी संभाली, लेकिन आंसुओं को वो रोक न सकी, जो चुपचाप उसके गालों को भिगो रही थी। तब वो अर्जुन के सामने कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तब उसकी जुबान जैसे लकवाग्रस्त हो गई थी। उसे कितना अच्छा लगता अगर वो चीख कर बता पाती कि वो कभी लालची नहीं थी, उसने कभी पैसों के लिए उसका प्यार नहीं ठुकराया था। तब वो सच बताना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान खामोश थी, क्योंकि तब वो उसकी माँ उर्मिला के बारे में उसे क्या बताती, जबकि अर्जुन पहले ही इतने गलत फहमी में डूबा हुआ था। इसलिए अगर वो उसकी माँ की बात बताती तो शायद गलत फहमी और बढ़ जाती। इसलिए उसे लग रहा था कि अर्जुन ने ठान लिया है कि वो कुछ भी नहीं सुनेगा, न समझेगा। तभी अर्जुन ने झुककर प्रिया का चेहरा अपने हाथ से ऊपर उठाया। तब उसकी पकड़ में सख्ती थी, जिससे प्रिया सांस भी नहीं ले पाई। तभी अर्जुन बोला, ये आंसू किसके लिए हैं प्रिया? खुशी के तो नहीं है ना? जरूर पछतावे के होंगे कि जो सोचा था वो हुआ नहीं और पैसे भी कम मिले। इस पर प्रिया ने अर्जुन की आंखों में झांकी, जहां नफरत तो थी, लेकिन कहीं गहरे में दर्द भी छुपा हुआ था। वो दर्द जो शायद उसकी मां ने उसके दिल में बोया था। तब प्रिया ने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश की और तुरंत वहां से उठकर जाने लगी। लेकिन तभी अर्जुन ने उसका कलाई पकड़ लिया और बोला, कहां जा रही हो? तब उसकी आवाज में सख्ती थी। तभी आगे अर्जुन फिर से बोला, कहां जा रही हो प्रिया? अभी तो तुम्हारी असली कीमत बतानी बाकी है। इस दिल ने तुम्हारी क्या कीमत लगाई है वो तो जान ले। इस पर प्रिया ने सवाल भरी नजरों से उसे देखा तो अर्जुन बोला, मैं तुम्हें पत्नी की तरह नहीं देखता प्रिया। ना ही ये शादी मैंने पुराने प्यार को वापस पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि मैंने ये शादी तुमसे बदला लेने के लिए किया है। और इसके लिए
मुझे इससे बेहतर रास्ता नहीं दिखा। अब देखो, मैं जीत गया और तुम मेरे धोखे के जाल में फंस गई हो। तब वो पागल की तरह हंस रहा था। तुमने क्या सोचा था कि एक और लाखपति मिल गया जिससे तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लोगी? लेकिन ये तुम्हारी धोखे की कल्पना थी प्रिया। इसलिए तुम आज से सारी खुशियां भूल जाओ। और सबसे जरूरी बात याद रखो, तुम मेरी बीवी नहीं हो, एक वैश्या हो, वैश्या। तभी प्रिया के मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले। ये कैसी जुबान बोल रहे हो अर्जुन? हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, कोई वैश्या नहीं। होश में आओ अर्जुन, तुम मुझे वैश्या कैसे समझ सकते हो? इस पर अर्जुन ने तिरछी हंसी के साथ कहा, जैसी औकात वैसा ही स्थान मिलेगा मैडम। जैसे एक वैश्या किसी को खुश करके पैसे लेती है, वैसे ही तुम मुझे खुश करोगी तो पैसे मिलेंगे। ये सुनकर प्रिया का पूरा बदन कांप उठा। फिर न जाने कहां से हिम्मत आई और उसने कांपते हाथों से उठकर अर्जुन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे कमरे में सन्नाटा छा गया। तब बस उनकी सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। तभी अर्जुन ने धीरे से अपने गाल पर हाथ रखा और हैरान होकर प्रिया की ओर देखा। फिर उसने हाथ हटाया और सिर को दाएं बाएं झटका। तब उसकी आंखों में इतनी आग और गुस्सा था कि यह देखकर प्रिया 2 कदम पीछे हट गई। तब उसका सांस फूल रहा था। फिर भी लंबी सांस लेते हुए चीख कर बोली, मैं वैश्या नहीं हूं अर्जुन। अगर तुमने इस इरादे से मुझसे शादी किया है तो याद रखो, तुम हमारे रिश्ते की गलत नींव रख रहे हो। लेकिन तब अर्जुन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा हो, क्योंकि तब उसकी नजरें प्रिया के चेहरे पर टिकी थीं, जहां उसे थप्पड़ का निशान मिला था। वो भी उसकी उसी जगह सेम निशान देने की गरज से उसके गालों पर देख रहा था। तब उसकी आंखें सूखी पड़ी थीं, जैसे वो पलक झपकना ही भूल गया हो। तभी प्रिया को अचानक ख्याल आया, मैंने ये क्या कर दिया? अर्जुन को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब उसे पछतावा होने लगा कि इतना सब कुछ कैसे हो गया। अब प्रिया को उसे लगने लगा कि अब उसे अर्जुन से माफी मांग लेनी चाहिए, इससे पहले कि प्रिया उसकी ओर माफी की गरज से आती। उससे पहले ही अर्जुन की सख्त पकड़ प्रिया के हाथ पर पड़ गई। तब वो कुछ समझ पाती, इससे पहले ही अर्जुन उसे खींचता हुआ दरवाजे की ओर ले गया। तभी प्रिया ख्याल आया और उसने सोचा, ये मुझे कमरे से बाहर क्यों ले जा रहा है? हालांकि घर मेहमानों से भरा हुआ था। अगर इस हाल में किसी ने उन्हें देख लिया तो क्या होगा? ये ख्याल आते ही उसने प्रतिरोध किया और खिड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन तूफान की तरह उसे खींचता हुआ दरवाजे तक ले गया। तभी प्रिया अचानक चीख पड़ी, मुझे छोड़ो अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? कहां ले जा रहे हो? तब उसके होंठ कांप रहे थे। तब उसकी आवाज में शर्मिंदगी और डर भरा हुआ था। लेकिन तब अर्जुन जैसे आग बन चुका था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और उसे खींचता हुआ दरवाजे के बाहर ले गया। तब प्रिया अर्जुन की तेज चाल के साथ खींचती चली जा रही थी। तब उसका हाथ अर्जुन की मजबूत पकड़ में दर्द से सुन्न हो गया था। फिर जैसे ही अर्जुन ने कमरे का दरवाजा खोला, प्रिया डर से चीखी, अर्जुन रुको, बाहर मेहमान हैं, अगर किसी ने देख लिया तो? तब वो दरवाजे के बाहर जाने से बच रही थी। वो चाहती थी कि अर्जुन के साथ उसका झगड़ा कमरे के अंदर ही सुलझ जाए, लेकिन तब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं और अर्जुन ने उसे कमरे से खींचकर बाहर निकाला और सीढ़ियों की ओर ले गया। तब प्रिया डर के मारे बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। हालांकि उसका सांस फूल रहा था। तब घर शादी की रौनक से भरा हुआ था। अंदर से हंसी मजाक और गपशप की आवाजें भी आ रही थीं। तब कोई भी अपना दरवाजा खोल सकता था, कोई भी बाहर आ सकता था, लेकिन अर्जुन को जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। उसकी ठंडी आंखें और पत्थर सा दिल उसे बरामदे की ओर खींचे जा रहा था। तब प्रिया का दिल जैसे बैठा जा रहा था। उसकी आंखों में खारे आंसू भर आए थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसे यहां क्यों लाया है। अचानक अर्जुन ने सख्त आवाज में चौकीदार को गेट खोलने का हुक्म दिया और खुद ड्राइवर की सीट की ओर बढ़ा। तब प्रिया हक्की बक्की होकर ये सब देख रही थी। हालांकि वो अर्जुन के रवैये में जरा सी नरमी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बेकार था। तभी अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की
और फिर बाहर आकर प्रिया के पास पहुंचा। बैठ, उसने सख्त लहजे में कहा। तब प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं अर्जुन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो हाथ जोड़ने लगी, लेकिन अर्जुन ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और उसे धक्का देकर अंदर ठेल दिया। धक्का इतना जोरदार था कि प्रिया उलटकर सीट पर मुंह के बल गिर पड़ी। उसकी साड़ी का पल्लू कंधे से सरक गया। इस अपमान से जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर अर्जुन ने उसके बगल का दरवाजा जोर से बंद किया और आगे की सीट पर जाकर बैठ गया। तब चौकीदार उनकी ओर देख रहा था। ये देखकर प्रिया ने डर और शर्मिंदगी में गुस्सा गटक लिया और चुपचाप बैठ गई। अर्जुन, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तब वो पूछे बिना न रह सकी, क्योंकि तब उसके मन में डर के सैकड़ों जुगनू चमक रहे थे। लेकिन अर्जुन जैसे खामोश दीवार बन गया था। फिर प्रिया जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अर्जुन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब भी प्रिया का पूरा बदन कांप रहा था, जैसे उसका दिल किसी अंधेरी कुएं के किनारे खड़ा हो और नीचे गिरने का डर उसे सता रहा हो। लेकिन फिर भी वो बार बार घर के दरवाजे की ओर देख रही थी। सोच रही थी कि शायद उसकी सास उर्मिला बाहर आएंगी और अर्जुन को रोक लेंगी। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अब अर्जुन ने गाड़ी गेट के बाहर निकाल लिया। अब प्रिया की आंखें सामने की ओर थीं, लेकिन उसका मन अंधेरे में डूब चुका था। वो अब पत्थर की मूरत जैसे बैठी थी। हालांकि उसके कानों में अर्जुन के ताने और उसकी घृणा गूंज रही थी, क्योंकि ये वही मर्द था जिसके प्यार पर वो कभी यकीन करती थी। लेकिन अब वही मर्द उसे ताने मार रहा था, धक्के दे रहा था और न जाने कहां ले जा रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर का नजारा तेजी से पीछे सरक रहा था। लेकिन प्रिया का दिमाग इतना सुन्न हो चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी की पहली रात, देर रात को उसका पति उसे सड़क पर क्यों ले जा रहा था? तभी गाड़ी का ब्रेक लगा और प्रिया चौंक पड़ी। फिर उसकी नजर गाड़ी की गेट की ओर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो उसके अपने मायके का घर था, जहां से कुछ घंटे पहले उसकी विदाई हुई थी। तब गाड़ी की हेडलाइट में उसका रंग बिरंगी रोशनी से सजा मायका साफ दिख रहा था। घर के अंदर से अभी भी मेहमानों की बातचीत और हंसी की आवाजें आ रही थीं। अब प्रिया गुमसुम होकर अपने घर को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसे यहां क्यों लाया है। वो अभी भी कशमकश में थी। तभी अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सख्त लहजे में बोला, चल उतर। इस पर प्रिया ने सिर घुमाकर अर्जुन की ओर खोए खोए से देखी, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि अर्जुन उसे यहां क्यों लाया है। तब उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। तभी अर्जुन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और उसके दिल में एक दर्द सा उठा। लेकिन फौरन ही वो खुद को संभालते हुए सख्त लहजे में कहा, उतर जा प्रिया, यही तुम्हारी सही जगह है। इस पर प्रिया के हाथ जैसे सुन्न पड़ गए, क्योंकि शादी की पहली रात की दुल्हन अपने मायके के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका बदन जैसे बेसुध सा हो गया था। उसने किसी तरह कांपते कदम जमीन पर रखे, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो जमीन में धंस जाएगी। तब वो अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। अब प्रिया अपने मायके के सामने अकेली खड़ी थी और अब अर्जुन जा चुका था। हालांकि गली के दोनों ओर अंधेरा था, लेकिन उसका घर अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे किसी दुल्हन के माथे पर तारे टंगे हों। अब प्रिया धीरे धीरे अपने घर की दरवाजे तक पहुंची। फिर उसने अपने कांपते हाथों से दरवाजे पर हाथ रखी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो वो रुक गई और खुद से बोली, कैसे अंदर जाऊं? माँ पापा को क्या कहूंगी? भाई बहनों को, मेहमानों को क्या जवाब दूंगी? लोग तो पूछेंगे ही, अरे क्या हुआ, दुल्हन वापस क्यों आई? पहली रात को ही बाहर क्यों निकाल दी गई? तब प्रिया का मन चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तब ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने अपना हाथ पीछे खींची, फिर आगे बढ़ाई, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत न हुई। वो बस दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। तब उसकी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ रही थी, क्योंकि उसका हर याद, हर शब्द, हर सपना टूट कर बिखर चुका था। उसे लगा जैसे उसकी दुल्हन की पोशाक में आग लग गई हो और उसका पूरा बदन जल रहा हो।
तब भी उसके बाल बिखरे थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। चूंकि वो अर्जुन की बीवी बनकर सबके सामने ससुराल गई थी, लेकिन अब बदनामी के दाग के साथ उसी मायके के दरवाजे पर खड़ी थी जहां से उसकी विदाई हुई थी। अगर उसके माँ बाप उसे इस हाल में देख लेते तो शायद सदमे से मर ही जाते। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे आवाज दूं, वो सोचने लगी। क्योंकि अब प्रिया को अपनी इज्जत अपने पैरों तले कुचली हुई दिख रही थी। तब उसे वहां खड़े खड़े करीब आधे घंटे बीत गए तो उसने अपने मन में पक्का इरादा किया कि वो किसी भी हाल में दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। वैसे रात के इस पहर में गली में सन्नाटा था, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो दुल्हन की पोशाक में थी, गहनों से लदी थी और वो वहां अकेली खड़ी थी। ऐसी हालत में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। ये सब सोचकर वो मन ही मन डर से कांप रही थी और सोच रही थी, काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं यहां से निकल जाती, अपनी इज्जत की परवाह न करती। फिर उसने अपने खाली हाथों की ओर देखी तो बस एक बेबसी थी। तो उसकी आंखें फिर आंसुओं से भर गईं। फिर भी विचारों का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ रहा था। आखिर वो कब तक वहां खड़ी रह सकती थी? अगर उसने दरवाजा खटखटाकर अपने माँ बाप को जगाया तो क्या वो उनकी आंखों से देख पाती जो आगे होने वाला था? लेकिन फिर भी वो तो उसके माँ बाप थे, वो उसे गले लगा ही लेते। लेकिन घर के बाकी रिश्तेदार उसे इस टूटी फूटी हालत में देखकर न जाने कितनी बातें बनाते। वो तो अभी शादी के पहले रस्मों की रौनक से बाहर भी नहीं निकली थी और अब एक नया ताना उसका इंतजार कर रहा था। तब उसके गले में जैसे कुछ अटक गया था। फिर वो नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी एक तेज मोटरसाइकिल की आवाज से वो चौंक पड़ी और वो डर के मारे उछलकर पीछे हट गई। फिर वो मोटरसाइकिल उसके सामने से गुजरी जिस पर 2 लड़के बैठे हुए थे। उन्हें देखकर प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर जैसे ही मोटरसाइकिल नजरों से ओझल हुई, उसने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि अचानक वो मोटरसाइकिल फिर से लौट आई। इस बार वो लड़के साफ साफ प्रिया की ओर देखते हुए बाइक को धीरे धीरे उसके करीब ला रहे थे। ये देखकर प्रिया का सांस जैसे अटक सा गया। वो डर के मारे गेट की ओर भागने की कोशिश करने लगी। तभी एक लड़का बाइक से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो लंबा तगड़ा था, उसकी आंखों में खतरनाक चमक और चेहरे पर गंदी हंसी थी। अब वो प्रिया को घूर रहा था, लेकिन तभी प्रिया डगमगाते हुए 2 कदम पीछे हटी। तभी दूसरा लड़का भी उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। अब वो दोनों के बीच फंस चुकी थी। अब उसके सामने अंधेरी गली थी, पीछे बंद दरवाजा था और उन लड़कों की आंखों में हवस देखकर प्रिया का पूरा वजूद कांप रहा था। तभी कांपते होंठों से उसने कहा, यह क्या बदतमीजी है, यहां से चले जाओ, मैं अभी अपने माँ बाप को आवाज देती हूं। ये सुनकर पहला लड़का हंसने लगा। तब उस लड़के की हंसी जैसे प्रिया के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। तभी दूसरा लड़का बोला, माँ बाप, ये तेरा मायका तो नहीं लगता है ससुराल वालों ने तुझे घर से निकाल दिया है, वरना कोई माँ बाप इतने बेरहम नहीं होते कि अपनी जवान बेटी को सड़क पर फेंक दें। इस पर प्रिया ने फौरन कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ताने मारते हुए पहले लड़के ने कहा, अगर ये तेरा मायका है तो इतनी रात को तू दुल्हन की तरह अकेली बाहर क्यों खड़ी है? इस पर दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा, भाई, इसे तंग क्यों कर रहे हो? देख नहीं रहे हो कितनी टूटी फूटी हालत में है बेचारी। अच्छा बता, क्या दिक्कत है तुम्हारी? अगर ये तेरा घर है तो मैं दरवाजा खटखटाकर तेरे माँ बाप से बात करता हूं। इस पर प्रिया ने फौरन चीख कर कहा, नहीं, मैं खुद दरवाजा खटखटाऊंगी, तुम लोग यहां से चले जाओ। इस पर पहले लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे चले जाए? तू जानती नहीं क्या कि वक्त कितना खराब है? ऊपर से तू जवान लड़की है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तू घर नहीं जाएगी तो फिर हमारे साथ चल और मुझ पर भरोसा रख। इतना कहकर वो प्रिया के करीब आया और अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे प्रिया डर से कांप उठी। फिर उसने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में चिल्लाई, हद में रहो तुम लोग, पीछे हटो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं, इसलिए मेरी चिंता छोड़ो। तभी पहले लड़के ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा तो तू आसानी से नहीं मानेगी,
सभ्यता से कह रहा हूं, हमारे साथ चल, हम तेरी मदद करेंगे, और उल्टा तू हमारा अपमान कर रही है। चल, शाबाश। इतना कहकर दोनों लड़के प्रिया को बाइक की ओर खींचने लगे। तभी पहले लड़के का हाथ उसकी साड़ी के पल्लू की ओर गया तो प्रिया जोर से चीखी, मुझे हाथ मत लगाओ, भगवान से डरो। इस पर दूसरे लड़के ने हंसते हुए उसका कलाई पकड़ने ही वाला था कि अचानक उस गली के कोने से एक गाड़ी के ब्रेक की चरचराहट सुनाई दी। तो दोनों लड़के चौंक कर इधर उधर देखने लगे। तब एक काली गाड़ी तेजी से रुकी और उसमें से एक हट्टा कट्टा मर्द बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। तब वो अपनी आंखों में आग और चेहरे पर क्रूरता लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ा। तभी प्रिया उसे देखते ही दौड़कर उसके सीने से जा लगी। फिर अर्जुन ने धीरे से उसे अपने से अलग किया और गुस्से में उन लड़कों की ओर बढ़ा। ये देखकर दोनों लड़कों के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बाइक की ओर भागे। लेकिन तभी अर्जुन गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, भगाने की कोशिश किया तो हड्डियां तोड़ दूंगा। तब उसके लहजे में इतना गुस्सा था कि दोनों लड़कों के पैर कांपने लगे। फिर अर्जुन ने एक झटके में पहले लड़के के पास पहुंचकर उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर दूसरे लड़का पीछे हटने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसकी भी गर्दन पकड़कर जोर से दबा दिया, जिससे उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी गुस्से में अर्जुन बोला, क्या रे, एक अकेली औरत पर हाथ उठाते शर्म नहीं आई तुझे? तब अर्जुन की गुस्से में उसकी पकड़ और कस गई तो दूसरा लड़का चिल्लाने लगा। तभी अर्जुन उसे जोर से पटक दिया। अब दूसरा लड़का जमीन पर गिरा गया था। तभी अर्जुन अपना पैर उसके छाती पर रखकर बोला, चलो भागो यहां से, वरना दोनों की जान ले लूंगा। इस पर दोनों लड़कों ने कांपते हुए हाथों से माफी मांगा और बाइक स्टार्ट करके उस अंधेरे में गायब हो गए। तब प्रिया खामोश खड़ी ये सब देख रही थी, हालांकि उसका पूरा बदन अभी भी कांप रहा था। तभी अर्जुन उसकी ओर मुड़ा और बोला, ठीक है ना तू? तभी प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो दौड़कर अर्जुन की बाहों में आ गई और अर्जुन की बाहों में सिसकने लगी। तब अर्जुन ने उसकी हालत देखा और धीरे से कहा, चल अब यहां से निकल। इस पर प्रिया ने अर्जुन की ओर आश्चर्य से देखा, क्योंकि वो अर्जुन जो उसे यहां छोड़ गया था वो फिर वापस क्यों आया। ये सोचकर वो चुप रही। तभी अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। जैसे ज्यादा जोर से पकड़ा तो वो टूट जाएगी। फिर अर्जुन प्रिया को गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठते ही अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट किया। तब प्रिया ने अपने मायके की ओर तीखी नजरों से देखी, फिर थककर अपनी आंखें मूंद ली। अब गाड़ी में सन्नाटा था। उधर अर्जुन का हाथ स्टीयरिंग पर सख्त था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की हल्की सी रेखा साफ दिख रही थी। तभी प्रिया ने चुपके से उसकी ओर देखी, क्योंकि ये वही अर्जुन था जिसने उसे यहां छोड़ा था और यही अर्जुन उसे बचाने भी आया था। इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। वैसे भी शादी के बाद से वो रो रो कर थक चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। तब उनके बीच एक गहरी खामोशी थी, जिसे आखिरकार अर्जुन ने तोड़ा और बोला, तू अंदर क्यों नहीं गई? बाहर खड़ी रहकर तू क्या हासिल करने वाली थी? इस पर प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, किस मुंह से अंदर जाती और जाकर क्या कहती कि मेरा पति जालिम और क्रूर है। लेकिन मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो अपने पति को बदनाम करती हैं। इस पर अर्जुन ने ताने मारते हुए कहा, हाँ, मैं ये तो भूल ही गया था कि तुझे तो राहुल की बीबी बनकर अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन याद रख, मैं राहुल जैसा नहीं हूं। शायद तू मुझे ज्यादा दिन बर्दाश्त न कर पाए। इस पर प्रिया ने तुरंत कहा, राहुल मेरा अतीत है अर्जुन, बार बार उसका इसलिए जिक्र करना ठीक नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बीबी हूं। इसलिए अच्छा होगा मेरी बात करो। हाँ, तुम जालिम हो, लेकिन जैसा भी हो मैं तुम्हें हर हाल में कबूल करती हूँ। ये सुनकर अर्जुन जोर से हंसा, अरे वाह, तू तो सती सावित्री निकली, अब क्या कहूँ मैं। लेकिन तब प्रिया का दिल जैसे टूट सा गया था। तभी गाड़ी उसके ससुराल के गेट पर जा रुकी। ये देखकर उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा, क्योंकि तब उसे वही पल याद आया जब अर्जुन उसे गुस्से में यहाँ से खींचकर ले गया था।
इसीलिए वो सोचने लगी कि अब यहां वक्त कैसे कटेगा। अगर अर्जुन ने फिर से तंग किया तो। ये ख्याल आते ही उसका मन उदास हो गया। अभी वो अपने ख्यालों में डूबी ही थी कि तभी अर्जुन ने उसकी ओर एक नजर डाला, फिर दरवाजा खोलकर बाहर उतर गया। फिर प्रिया भी चुपचाप उसके पीछे उतरी। फिर जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली थी, उसकी नजर सामने खड़ी उर्मिला पर पड़ी। उर्मिला उसकी सास कमर पर हाथ रखे, आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रही थी। तब उसका चेहरा सख्त था और जुबान पर कड़वाहट। वाह वाह, पैर रखते ही घर में असली रंग दिखाने शुरू कर दी। तब उर्मिला का लहजा तीखा और मजाक उड़ाने वाला था। तभी आगे उसकी सास उर्मिला बोली, पहली रात की दुल्हन का ऐसा गुल खिलाया कि तूने किसी और को देखा तक नहीं। सुना है तेरे ऐसे ही स्वभाव ने तेरा पहला पति राहुल को बर्बाद कर दिया था। अब क्या मेरे बेटे को भी तबाह करने का इरादा है तेरा? क्या आग लगी थी तुझमें, जो रात के अंधेरे में गहनों से लदी सड़क पर भटक रही थी? तब अपनी सास उर्मिला की बातों से प्रिया का चेहरा फीका पड़ गया था। तब वो टूटी फूटी नजरों से अपनी सास की ओर देखने लगी। तब उसकी आंखों में आश्चर्य, दर्द और निराशा झलक रहा था। तब भी उसके गले में जैसे शब्द अटक गए थे। तभी उर्मिला की नजरें उसके गहनों पर पड़ी तो वो बोली, इन गहनों को उतार कर रख दे और खबरदार जो फिर बाहर इन्हें पहनकर गई। ये बहुत कीमती हैं, लेकिन तुझे क्या समझ आएगा? तुझे तो सब आसानी से मिल गया है। ये सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। तब वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तब एक सिसकी के सिवा उसके मुंह से कुछ बाहर न निकला। जबकि वो बताना चाहती थी कि अर्जुन ने ही उसे धक्के मारकर बाहर फेंका था, वही उसे छोड़कर चला गया था। वैसे इस घर में आकर उसने अर्जुन के हाथों कितना कुछ सहा, लेकिन वो एक न कह सकी, क्योंकि तब शब्द उसके होठों तक आए और रुक गए। तब वो हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने ही वाली थी कि अर्जुन की आवाज गूंजी, माँ तुझे क्या हो गया? नई नवेली बहू है, ऐसे थोड़े ना देखा जाता है। तब उसका लहजा हल्का सा मजाकिया था। फिर वो आगे बोला, एक दिन का दुख है, जाने दे माँ, हम इसे अपनी राह पर ले आएंगे, तू फिक्र मत कर, जा और आराम कर। तब उर्मिला ने अपने बेटे अर्जुन की बात सुनकर मुंह बनाया। फिर प्रिया पर एक सख्त नजर डाली। फिर बोली, मैंने तुझे पहले ही कहा था अर्जुन, ये लड़की मनहूस है। इतना कहकर वो तेजी से पलटी और चप्पल घसीटते हुए अंदर चली गई। तब प्रिया एक कदम भी न हिली। हालांकि तब उसकी आंखें अर्जुन पर ही टिकी थीं, जैसे पूछ रही हों, ये सब क्यों होने दिया? लेकिन अर्जुन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। गाड़ी लॉक किया और बेपरवाह अंदाज में अंदर चला गया। लेकिन प्रिया वहीं खड़ी रही। तब उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि इतना अपमान, इतनी अनजानी भावना उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जबकि उसे पता था कि अब उसे खुद ही अपनी मंजिल तक जाना होगा, क्योंकि अर्जुन तो जैसे भूल ही गया था कि वो उसके साथ है। फिर प्रिया ने अपने साड़ी का पल्लू थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे धीरे कदमों से अंदर की ओर बढ़ी। तब हर कदम पर यादें उसके कानों में फुसफुसा रही थीं। ये वही घर था जहां कभी खुशियों का सपना था, लेकिन अब यहां सिर्फ अपमान की ठंडी हवा है। तब सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची। तब दरवाजा आधा खुला हुआ था, तो उसने धीरे से धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में जाते ही उसकी नजरें सीधे बिस्तर पर गईं, क्योंकि वहां अर्जुन आंखें बंद करके लेटा था। तब वो एक हाथ सिर के नीचे रखा हुआ था। तब उसका सुंदर चेहरा एकदम बेजान दिख रहा था, भावों से पूरी तरह खाली। उस पर न कोई मुस्कान थी, न शिकन, बस एक पत्थर जैसी खामोशी थी। ये देखकर प्रिया एक पल रुकी। फिर उसने अर्जुन को और गौर से देखी, फिर अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स कुछ देर पहले उस पर चिल्ला रहा था, उसे ठुकरा रहा था, वो अब इतना खामोश क्यों था और उसे वापस क्यों लाया। फिर वो चुपचाप आईने के सामने खड़ी हो गई। तब भी उसके हाथ कांप रहे थे। तब गहने उतारते वक्त उसके कानों में दर्द होने लगा, जैसे उन सोने की बालियों ने उसकी सारी पीड़ा समेट ली हो। फिर कुछ पल वो वहीं आईने के सामने खड़ी रही। फिर उसने अलमारी खोली
और एक हल्का सा कॉटन का साड़ी निकाली। तब वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो अर्जुन के सामने कपड़े बदल लेगी, लेकिन अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि अर्जुन सोया हुआ था या शायद सोने का नाटक कर रहा था। लेकिन प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसने बड़े ध्यान से अपनी शादी की साड़ी उतारी और एक साधारण सा कटन की साड़ी पहन ली। तब कपड़े बदलते वक्त उसने एक गहरी सांस ली, फिर बिस्तर से तकिया उठाई और सोफे की ओर बढ़ी। फिर जैसे ही वो तकिया सोफे पर रखी, तभी अर्जुन की आवाज गूंजी, "यहां आ।" ये सुनकर प्रिया ठिठक गई। फिर पलट कर देखी तो अर्जुन उससे ही घूर रहा था। तभी उसने हुक्म देने वाले लहजे में कहा, "बिस्तर पर आकर सो।" ये सुनते ही प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, "नहीं, मैं यहीं ठीक हूं।" तभी अर्जुन ने उसकी झुकी हुई नजरें देखा। तब उसके चेहरे पर पल भर को दर्द की छाया दिखी। फिर अर्जुन बोला, "अगर तुम बिस्तर पर नहीं आओगी तो मैं सोफे पर आ जाता हूं।" इतना सुनते ही प्रिया ने अपना तकिया उठाया और बिस्तर पर लेटने की तैयारी करने लगी। फिर प्रिया को मजबूरी में बिस्तर पर सोना पड़ा, लेकिन फिर भी दोनों के बीच अच्छा खासा फासला था, जैसे कोई दीवार उनके बीच खड़ी हो। हालांकि प्रिया को पता था कि उसकी जिंदगी अब एक कड़वी परीक्षा बन चुकी है, क्योंकि एक ही रात में अर्जुन के कई रंग उसके सामने खुल गए थे। लेकिन हर बार उसका व्यवहार उसे चौंका देता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन के मन में अभी भी उसके लिए नरमी बाकी थी। तब ये ख्याल आते ही वो इस ख्याल में उलझ गई कि क्या वो सचमुच इस आदमी और इस नए रिश्ते को अपनाने लगी थी, या ये सिर्फ उसके मन की ये उलझन थी जो इतना कुछ होने के बाद भी अर्जुन के लिए धड़क रही थी। लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये तो तय था कि अब ससुराल में प्रिया का हर दिन मुश्किल भरी होने वाला था, क्योंकि उसकी सास उर्मिला एकदम ताना सही सास बनी हुई थी। इसलिए प्रिया के हर काम में कमी निकालना उनका फर्ज बन गया था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह थी कि उर्मिला को प्रिया पर शक था। इसलिए वो कई बार अर्जुन के कान भर चुकी थी कि प्रिया नौकरों से हंस हंसकर बात करती है। अगर कोई मेहमान आता, खासकर अर्जुन का कोई दोस्त, तो उर्मिला नौकरों से चाय नहीं भिजवाती थी। वो जानबूझकर प्रिया के हाथों चाय भिजवाती थी, ताकि अर्जुन के मन में प्रिया की इज्जत कम हो, क्योंकि उनका मकसद था कि प्रिया को जल्द से जल्द उसका बेटा तलाक दे से। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा था, तो वो और बेचैन हो गई थी। इसी दौरान अर्जुन का कारोबार बुरी तरह डूबने लगा। फिर देखते ही देखते वो पैसे पैसे को मोहताज हो गया। अब उसे दोहरी चिंता सताने लगी थी, एक तो कारोबार की और दूसरी ये डर कि प्रिया उसे छोड़कर चली जाएगी। तब उसके मन में ये बात पक्की हो चुकी थी कि प्रिया को सिर्फ पैसे से प्यार है। इस चिंता में वो बीमार भी पड़ गया। हालांकि उसका सारा पैसा डूब गया था। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि नौकरों को नियमित तनख्वाह दे सके, तो मजबूरी में उसे नौकरों को हटाना पड़ा। इसके बाद अब घर का सारा काम प्रिया के कंधों पर आ गया। ऐसे में उर्मिला उसे फटे नसीब की मनहूस कहकर ताने मारने लगी। यहां तक उन्होंने अर्जुन से साफ कह दिया कि ये लड़की तुझे बर्बाद कर देगी, इसलिए इसे जल्दी तलाक दे दे। उधर प्रिया एक तरफ अर्जुन की बीमारी से परेशान थी, तो दूसरी तरफ अपनी सास के ताने उसे गुस्से से भर रहे थे। लेकिन फिर भी वो चुपचाप सब्र से काम लेती रही। हालांकि अर्जुन इस मुश्किल वक्त से उभरने की कोशिश कर रहा था। तब उसने अपने भाई मनोज और बहन शालिनी से भी मदद मांगा, लेकिन इस बुरे दौर में वो बिल्कुल काम न आए। उल्टा उन्होंने अर्जुन से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। यहां तक कि उसकी मां उर्मिला भी उसे इस हाल में अकेला छोड़कर चली गई। तब जाते जाते उसकी मां उर्मिला ने कहा कि वो अपने बड़े बेटे के पास जापान जा रही हैं। तब अर्जुन अपनी मां के इस सख्त रवैये से पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया चाहे जो करे, लेकिन उसकी मां हमेशा उसका साथ देगी। लेकिन वो इस मामले में गलत निकला और फिर इस मुश्किल वक्त के कारण वो और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन तो उसने प्रिया से पूछ ही लिया, तू अब तक मेरे साथ क्यों है? लेकिन प्रिया बिना शिकायत किए उसकी परछाई की तरह साथ दे रही थी। इसी बीच अर्जुन की तबीयत और खराब हो गई।
तब घर में बची खुची रकम भी उसके इलाज में खत्म हो गई, जिसके बाद तो घर में खाने के भी लाले पड़ गए। ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी सिर पर चढ़ गया। लेकिन प्रिया ने हिम्मत जुटाई और नौकरी करने का फैसला किया। फिर जल्द ही उसे एक बैंक में अकाउंट्स विभाग में नौकरी मिल गई, जिससे उसके घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। तब वो ऑफिस से लौटकर हमेशा अर्जुन की सेवा में लगी रहती। एक दिन जब प्रिया बिस्तर पर घी की कटोरी रखकर जाने लगी, तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तू ये सब क्यों कर रही है? तू जवान है, खूबसूरत है, फिर भी एक बीमार और गरीब आदमी के साथ क्यों घुट रही है? इस पर प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर वो रोती हुई बोली, मैं यहां शादी करके आई हूं अर्जुन, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इज्जत से जीना है। वैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हाँ, जानती हूं कि तुम्हारा कारोबार डूब गया है, लेकिन एक दिन फिर अच्छा वक्त भी आएगा। तब तक मैं नौकरी करूंगी और साथ मिलकर इस बुरे दौर को पार करेंगे। तब अर्जुन उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी माँ उर्मिला ने तो उससे कहा था कि प्रिया सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। उसने ये भी कहा था कि प्रिया ने राहुल से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो अमीर था। लेकिन अगर प्रिया सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाली होती तो वो कब की अर्जुन को छोड़कर चली गई होती। तब ये सोचते हुए अर्जुन चुपचाप उसे देखता रहा, लेकिन उसके मन की शंका अभी भी नहीं गई थी। फिर वक्त बीतता गया। आखिरकार अर्जुन ने अपनी बीमारी को मात दिया और फिर से कारोबार शुरू करने का सोचा। इस बार प्रिया ने भी उसका पूरा साथ दिया, यहां तक कि उसने अपने सारे गहने अर्जुन के हाथों में रख दी और बोली, अर्जुन, इन्हें बेच दो और अपने कारोबार में लगा दो। अब अर्जुन को प्रिया हर कदम पर हैरान कर रही थी। तब उसने उसका गहने बेचा और उस पैसे को कारोबार में लगाया। फिर धीरे धीरे उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। फिर एक दिन अर्जुन ने प्रिया से कहा, अब तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस घर संभालो। तब प्रिया ने एक अच्छी बीबी की तरह अपनी नौकरी छोड़ दी और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। इससे अर्जुन के दिल में प्रिया की इज्जत और बढ़ गई। अब तक दोनों के रिश्ते काफी बेहतर हो गए थे, क्योंकि अब अर्जुन उसका बहुत सम्मान करने लगा था और प्रिया दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी कि उसकी जिंदगी का बुरा वक्त खत्म हुआ। एक दिन उर्मिला, अर्जुन की माँ, रोती बिलखती अर्जुन की घर लौट आई और बोली, जापान में अपने बड़े बेटे के घर नौकरानी बनकर रह रही थी। ये कहकर वो अर्जुन से माफी मांगने लगी। तब अर्जुन ने उन्हें गले से लगाया और कहा, माँ, तू तो माँ है, तुझे माफी मांगने की क्या जरूरत? इस पर उर्मिला ने सिसकते हुए कहा, मैंने बुरे वक्त में तुझे छोड़ दिया था, मुझे लगा तू मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इस पर अर्जुन ने हंसकर कहा, वो बदनसीब बेटा होगा जो अपनी मां को ठुकराएगा। फिर उर्मिला ने डरते डरते प्रिया की ओर देखी, जो घर की मालकिन बनकर खड़ी थी। वो प्रिया के पास गई और माफी मांगते हुए बोली, मैंने तुझे गलत समझा बेटी, मैंने ही अर्जुन के कान भरे थे कि तू पैसे के पीछे भागती है, क्योंकि मैं अपनी सहेली की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे अर्जुन से शादी न करने को कहा था। यही वजह थी कि तेरे माँ बाप ने मेरी बात मानकर तेरा ब्याह राहुल से कर दिया था। फिर मैंने अर्जुन को बताया कि तूने राहुल से सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की है। तब ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। तब प्रिया भी उदास हो गई। तभी उर्मिला उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। तू तो सूरज की तरह चमकती है। न जाने कौन सा पुण्य किया था मैंने जो तुझे बहू बनाकर नहीं पाया। अगर इस घर में कोई और लड़की होती तो शायद मुझे अंदर भी न घुसने देती। इस पर प्रिया ने आगे बढ़कर उर्मिला के हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से बोली, माँ बेटियों से माफी नहीं मांगती, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ। तब प्रिया की बातें सुनकर अर्जुन ने अपना नजर उठाकर प्रिया को देखा, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी प्रिया इतना बड़ा दिल दिखाएगी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे उसके मन में प्रिया के लिए पहले से ही इज्जत थी, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे प्रिया से सच्चा प्यार हो गया है।
इसलिए उसने प्यार भरी नजरों से प्रिया को देखा। तभी प्रिया उसकी ऐसी नजरें देखकर शर्मा गई। तब प्रिया की बातें सुनकर अर्जुन का दिल जैसे पिघल आ गया, जबकि उसकी मां उर्मिला ने ही प्रिया को उससे शादी करने से मना किया था और साथ ही प्रिया के बारे में गलत फहमियां ने उसके कान में उसकी मां ही भरी थीं। लेकिन फिर भी प्रिया ने हर कदम पर यह साबित किया कि उसका प्यार सच्चा था। उसने न सिर्फ अर्जुन का साथ दिया, बल्कि अपने गहने बेचकर उसके कारोबार को फिर से खड़ा करने में मदद किया, जिससे अब अर्जुन का कारोबार पटरी पर आ गया था। और उर्मिला ने भी प्रिया को गले लगाकर माफी मांग ली थी, जिससे घर में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई थी। एक शाम जब माधवपुर की हवेली में सूरज की किरणें आंगन को सुनहरा कर रही थी, तब प्रिया रसोई में खाना बना रही थी। तब वो अपनी पसंदीदा नीली साड़ी पहनी हुई थी, जिसे अर्जुन ने उसे पिछले महीने ही गिफ्ट किया था। तब वो दाल में तड़का लगा रही थी और मसालों की खुशबू हवेली में फैल रही थी। तभी अर्जुन चुपके से रसोई में दाखिल हुआ। फिर उसने प्रिया को पीछे से देखा, जो गुनगुनाते हुए काम में मग्न थी। प्रिया, अर्जुन ने धीरे से पुकारा। इस पर प्रिया चौंक कर पलटी। तब उसकी आंखों में शरारत थी। अरे तुम यहां, रसोई में तो कभी आते नहीं। इस पर अर्जुन मुस्कुराया। फिर उसने पास आकर प्रिया की उंगलियों को अपने हाथों में लिया और बोला, तुझे देखने आया हूं। तुम जब साड़ी में ऐसी गुनगुनाती हो तो लगता है जैसे कोई अप्सरा मेरे घर में उतर आई हो। इस पर प्रिया ने शर्माकर हंसी और फिर बोली, बस बस, अब ये शायरी छोड़ो, नहीं तो खाना जल जाएगा। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने गहरी नजरों से प्रिया को देखा और कहा, प्रिया, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। उस रात तुझे मायके छोड़कर सास के तानों का सामना करने देकर मैंने गलती किया है, लेकिन तुमने हर बार मुझे माफ किया। तुमने मेरा कारोबार, मेरा घर, मेरा दिल, सब कुछ अकेले ही संभाल लिया। मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। इतना सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गईं। फिर उसने धीरे से कहा, अर्जुन, प्यार में एहसान नहीं गिने जाते। मैंने जो किया वो इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, न कि किसी एहसान के लिए। तभी अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, प्रिया, मैंने सोचा था तुम सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ हो। मां ने भी यही कहा था मुझसे, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी को रोशनी से भर दिया है। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तभी प्रिया ने उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। तभी उसकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। बस अर्जुन, अब कुछ मत बोलो, ये पल ही मेरे लिए सब कुछ है। तभी उर्मिला आंगन में आई। तब वो दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर अचानक रुक गई। तब उनकी आंखों में भी एक हल्की सी चमक थी। तभी वो बोली, प्रिया बेटा, मैंने तुझे बहुत गलत समझा था, लेकिन तूने इस घर को फिर से हंसी खुशी से भर दिया है। आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। तभी प्रिया ने उर्मिला के पास जाकर उनके पैर छुई और बोली, मां, आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात हवेली में कई सालों बाद एक साथ खाने का माहौल बना। अर्जुन, प्रिया और उर्मिला एक साथ मेज पर बैठे। तब प्रिया ने अपने हाथों से बनाई खीर अर्जुन को परोसी। फिर अर्जुन ने खीर का पहला निवाला खाया और मुस्कुराकर बोला, प्रिया, इस खीर में तो तेरा प्यार घुला हुआ है। इस पर सब हंस पड़े। हवेली की दीवारें जो कभी तानों और गलत फहमियों से गूंजती थीं, अब हंसी और प्यार की आवाज से भर गई थीं। फिर कुछ महीनों बाद अर्जुन का कारोबार और तरक्की कर गया। फिर उसने प्रिया के लिए एक खूबसूरत हार खरीदा, वही जो प्रिया ने अपने गहनों में से बेच दिया था। फिर उसने प्रिया को हार पहनाया और कहा, यह सिर्फ हार नहीं, मेरे प्यार का वादा है। अब मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगा। तब प्रिया की आंखें फिर नम हो गईं। तब उसने अर्जुन का हाथ थामी और बोली, तुम मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और इस तरह माधवपुर की उस हवेली में प्रिया और अर्जुन का प्यार एक मिसाल बन गया। उनके बीच की गलत फहमियां, दुख और ताने सब प्यार की गर्माहट में पिघल गए और वो एक दूसरे के लिए जीने लगे। और उर्मिला भी अपने बेटे बहू की खुशी में डूब गई। तो दोस्तों,
प्रिया और अर्जुन की ये प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। अगर दिल में भरोसा और प्यार हो तो कोई भी तूफान रिश्तों को नहीं डूबा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको प्रिया और अर्जुन की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।